दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। अक्टूबर माह के पहले सोमवार को पूरे संसार में वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे मनाया जाता है। इसको आप विश्व वास्तुकला दिवस भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट ने 1985 में इस दिवस को मनाने का फैसला किया था और पूरे संसार में अक्टूबर माह के पहले सोमवार को वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर तरह तरह के सेमिनार, वेबिनार, समारोह आयोजित किए जाते हैं। शाम के 5 बजे हैं अक्टूबर का पहला सोमवार है आज 7 अक्टूबर, और मैं गूगल पर वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे के बारे में तरह तरह की चीजें खंगाल रहा था, ढूंढ रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। हिंदी में जब तलाश किया तो बड़ा विचित्र सा डायलॉग लिखा हुआ मेरे सामने आया। उसमें कहा गया कि इस उद्योग को श्रद्धांजलि देने के लिए अक्टूबर के पहले सोमवार को वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे यानी विश्व वास्तुकला दिवस मनाया जाता है, श्रद्धांजलि देने के लिए। अब मुझे इसके विस्तार में नहीं जाना कि श्रद्धांजलि किनको दी जाती है। बहरहाल मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के ट्विटर हैंडल पे गया तो मुझे वहां कोई गतिविधि दिखाई नहीं दी। उनकी आखिरी पोस्ट 6 सितंबर की है। एक इंजीनियरिंग काउंसिल की ट्विटर हैंडल पे मुझे वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे के बारे में कुछ दिखाई दिया। इन सब के स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं, इस वीडियो के अंत में आप देखिएगा। और जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं वो अपने आप में बड़े निराले हैं। लगभग 20% की दर से देश में आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स की संख्या घट रही है। यानी आर्किटेक्चर कोर्स में, यानी वास्तुकला के कोर्स में आने वालों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। और इतने प्रतिशत की दर से ही देश में फर्जी आर्किटेक्ट्स की संख्या बढ़ रही है। अब यह अपने आप में बड़ा रोचक है इसका अध्ययन करना, इसका विश्लेषण करना कि अगर आर्किटेक्चर क्षेत्र में रोजगार की कमी है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है, तो आर्किटेक्चर क्षेत्र में काम करने वाले यानी आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है। यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या तो घट रही है और उन लोगों की संख्या बढ़ रही है जिन्होंने कोई आर्किटेक्चर की बुनियादी शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की। और इसमें एक मजेदार बात देखिए, पिछले साल काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने भी अपनी मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया कि हम किसी भी ग्रेजुएट को एक एग्जाम सी देने पर लिमिटेड प्रैक्टिस के लिए उसको आर्किटेक्चर इंजीनियर की तरह रजिस्टर्ड कर देंगे। तो यानी जो आर्किटेक्चर प्रोफेशन और एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए संस्था है, जो रेगुलेटर है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, सितंबर 2023 में अपनी मीटिंग में उसने इस बात की तस्दीक कर दी कि किसी भी ग्रेजुएट को हम एक एग्जाम सी के आधार पर आर्किटेक्चरल इंजीनियर की तरह रजिस्टर कर लेंगे। उनके इस प्रस्ताव को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने नकार दिया और उन्होंने इससे सहमति नहीं जताई। शायद उनको इस बात की समझ थी कि किसी भी व्यक्ति को जिसने शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है हम आर्किटेक्चरल इंजीनियर कैसे बना सकते हैं। उनको शायद आर्किटेक्चर से आपत्ति नहीं होगी, उनको इंजीनियर शब्द से आपत्ति होगी और उनकी आपत्ति बड़ी वाजिब है। तो वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर हमारे देश में क्या हो रहा है, जैसे मैंने भाई बताया कि आज शाम के 5 बजे हैं, अभी तक मुझे कोई गूगल पर सर्च करने पर इस प्रकार की कोई गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही कि हमारे देश में आर्किटेक्चर प्रोफेशन को लेकर, वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे को लेकर किसी प्रकार का कोई उत्साह हो। और जैसे मैंने बताया कि गूगल पर एक जगह तो लिखा हुआ है कि
इस प्रोफेशन को श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व वास्तुकला दिवस मनाया जाता है। लंबी बात नहीं करूंगा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के बारे में लगातार कहता रहता हूं। आज वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे के उपलक्ष्य में मैं इन सभी को बधाई देता हूं, आर्किटेक्चर प्रोफेशन के मेरे मित्रों को, मेरे सहयोगियों को, मेरे साथियों को, और उन सब लोगों को जिनका असली आर्किटेक्ट या फर्जी आर्किटेक्ट से किसी प्रकार का वास्ता पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट को कभी आप पत्र लिखो तो उत्तर की आशा मत रखना। मैंने उनको जब भी पत्र लिखा है, ईमेल से मुझे जवाब नहीं आया, तो ये तो आर्किटेक्चर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का योगदान है, तो उनसे कुछ आशा भी ना रखें कि वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर कोई विशेष योजनाएं बनाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के अलग अलग चैप्टर्स में या कुछ आर्किटेक्चर कॉलेज में आज छोटे मोटे आयोजन किए गए, जिसकी जानकारी धीरे धीरे निकल कर सामने आएगी। लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के ट्विटर हैंडल पर मुझे वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर किसी भी प्रकार के नए ट्वीट को ना पाकर एक निराशा हुई। लेकिन मैं आशावादी आदमी हूँ, आशावादी व्यक्ति हूँ, और मैं हमेशा यही मान के चलता हूँ कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन की भलाई के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर सतत प्रयास करती रहेगी। हम और आप तो प्रयास कर ही रहे हैं। शुभकामनाएं। नमस्कार।